अभी इस वक्त बहुत कुछ एक साथ चल रहा है दिमाग में। आप चाहिए मुझे। अभिषेक, इसकी तरह हमारा प्यार बिखरने मत देना बप्पा। जैसे ही बुआ जी को पता चलेगा कि सुबह जो मैसेज सबको मिला वो मैसेज परिणीता के फोन से आया है, मैं जानती थी कि आप सीधे यहीं आएंगी। कोई आपका राज जान गया है, ऐसे सबूत को जिंदा थोड़ी छोड़ा जा सकता है ना बुआ जी? वो परी नहीं थी या मैंने उसे दूर रहने का इस कमरे से। हाँ मैं बुआ जी, मैं जानती हूँ कि पापा जी की मौत के पीछे आप हैं। आपने ये कैसे किया, क्यों किया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि पापा जी ने आत्महत्या नहीं की थी। उनकी हत्या हुई थी और उसके पीछे आप हैं। बहुत छुपाया आपने आपका असली चेहरा बुआ जी, पर अब ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सच पर मिट्टी डालकर कितना भी दबाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वो खुद अपना रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाता है। हमारे बच्चे को हमारी कोख में मार डाला तुमने कैलाश का। अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। बेनकाब करोगी हमें? सरोजनी दीवान को अभी तक पहचाना ही नहीं तुमने। चोर! चोर! बचाओ चोर! चोर आ गया चोर! बचाओ! चोर! चोर! चोर घुसाया है घर में! चोर! चोर! क्या हुआ? कुंदन अच्छा हुआ तुम आ गए। आप चिल्लाई क्यों थी? चोर घुसाया था शायद, ये देखो चाकू था हाथ में, यही कहीं था, पर्दे के पीछे होगा शायद। ऐसे लगा जैसे हम पे हमला करने वाला है, भाग गया शायद, मार देता हमें। मैं देखता हूँ। कोई नहीं वहाँ पे। कोई नहीं। ये क्या नया तमाशा हो रहा है? आज शायद मेरा दिन ही नहीं है। बुआ जी ने पूरा खेल ही पलट दिया और वहां परिणीता ने भी। शायद कोई चोर घुसाया था अंदर, बुआ जी वही कह रही है। दीदी पर आप तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही है। आप ठीक हो ना? नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने तो आपको हमारे कपड़े दिए थे पहनने के लिए, पर आपने तो पहने ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पति अभिषेक के कपड़ों में बहुत सुकून मिल रहा है, प्यार और अपनेपन का एहसास मिल रहा है, तो कुछ और कैसे पहनती। लेकिन अब लग रहा है कि अभिषेक को किसी ऐसी की जरूरत है जो मेरी तरह कपड़े पहने, ताकि हमारे बीते पलों की यादें आती रहे। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई ठीक हो जाएगा। मेरे बगैर ही रह रही थी यहाँ, ऊपर से यह हादसा हो गया तो घबरा गई बेचारी।
अगर आप लोग बुरा ना माने तो थोड़ी देर अपनी बिटिया से बतिया लूं मैं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। जी। ये कुछ कपड़े लाऊं तुम्हारे लिए, रख लो। मैंने दीवान हाउस की सबसे बड़ी विलन का भांडा फोड़ दिया सबके सामने, पर मजाल है मिस्टर अभिषेक दीवान को रत्ती भर भी फर्क पड़ जाए। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। अभिषेक जी के साथ अगर कोई हो सकता है असल जिंदगी या फोटो में, तो वो होंगी सिर्फ मैं, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ तो सब एक झटके में ही मान गए तुम्हारे उस हमले वाले ड्रामे को। हाँ, आप सही वक्त पर बत्ती बुझा दिए और हम वो मौका लपक लिए। देखती जाओ बेटा, देखती जाओ, अब बड़े बड़े फायदे होंगे। दीवान तुम्हारे कदमों पे गिरेंगे। तुमने इस घर के मुखिया की जान बचाई है। अब तो बस तुम्हें उस आरोही से बच के रहना है। बुआ जी सीधा खेलती थी, पर हम हुए पूरे के पूरे टेढ़े। उन्हें किसी भी कीमत पर इस पूरे घर पर राज करना था। उसके मंगलसूत्र में वो शक्ति नहीं है जो हमारे प्यार में होगी। अभिषेक जी आरोही के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अब तन, मन और धन से सिर्फ और सिर्फ परी के होंगे, सिर्फ हमारे और किसी के नहीं, आरोही के भी नहीं। आई एम सॉरी अभिषेक, ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ, आई एम रियली सॉरी। ये रिश्ता हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं अभिषेक। अगर हमारी बिटिया बहू बनकर आपके घर नहीं आई तो आपकी माताजी सीधे जेल जाएगी। अभी इस वक्त बहुत कुछ एक साथ चल रहा है दिमाग में। आप चाहिए मुझे। अभिषेक, इसकी तरह हमारा प्यार बिखरने मत देना बप्पा। बेटा हिम्मत से काम लो। इस पानी में तुमको 3 डुबकियां लगानी ही पड़ेंगी। और ध्यान रहे ये बात, डुबकी लगाते वक्त तुमको उसका ध्यान रखना है जिसे तुम पाना चाहती हो। जैसे अभिषेक के साथ तुम्हारा ब्याह, वो सुनहरे पल जो तुम उसके साथ बिताना चाहोगी,
यानी कुल मिला के तुमको ये सब कुछ ऐसे देखना है जैसे कोई फिल्म तुम्हारी आंख के सामने चल रही है, तभी ये विधि काम करेगी। हाँ बाबू, ये सब कुछ आज ही होगा। जल्दी करो बेटा, कोई देख लेगा। इस वक्त पूल में कौन नहा रहा था? पाँव के निशान। ये अचानक से बीच रास्ते में पैरों के निशान गायब कैसे हो गए?